हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। ये स्पीडी का करंट अफेयर्स है और ये अप्रैल 2026 का एडिशन है। ये मासिक करंट अफेयर्स है, मतलब इस वीडियो में आपको एक महीने का करंट अफेयर्स मिलेगा, जहां आपको 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक के डेटा को कवर किया गया है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं 1 मार्च से। 1 मार्च में पहला है कि साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है वो साइबर क्राइम को रोकने के लिए किया गया है और ये तेलंगाना ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, और ये पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है आपको सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट है, एनजीटी ने किस राज्य में स्वाव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? ये उत्तर प्रदेश ने दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दिया गया है, एनजीटी ने दिया है कि स्वाव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा निर्देश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो ये हुआ है आपको गुजरात में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनकर तैयार हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जम्मू कश्मीर ने और इसने कर्नाटक को हराया है। ठीक है, कर्नाटक को हराया गया है और जीता है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है, ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया? ये क्या है? अरविंद केसी को। अरविंद केसी को ओपन एआई का मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया? ये रखा गया है अबुराज। ठीक है, राजस्थान में स्थित जो प्रसिद्ध माउंट आबू है उसका नाम रखा गया है अबुराज। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? ये त्रिपुरा में किया गया है, नीति आयोग ने किया। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत त्रिपुरा में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, गूंज 2026 युवा महोत्सव आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई? दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला खोजी गई है इंडोनेशिया में। अगला है कि भारत के 93वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? 93rd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये है आरव डेंगला, मुंबई के हैं आरव डेंगला। आते हैं 2 मार्च में। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है आपको कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, 9 चीतों को कहां से लाया गया था? तो बोत्सवाना से लाया गया था और भारत में कूनो नेशनल पार्क में इसे छोड़ा गया है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने कहा में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी? तो चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है त्रिशूर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया? तो यह है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो मां से बच्चे में जो एचआईवी ट्रांसफर होता है और सिफिलिस, इसके संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बना है। कौन? डेनमार्क। नेक्स्ट है, डोल यात्रा। डोल यात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये आसाम में किया गया है डोल यात्रा त्योहार का आयोजन। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह है स्कॉटलैंड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोलर फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? ये तमिलनाडु ने बनाया है। ठीक है, तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोलर फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 3 मार्च में। 3 मार्च में है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया है बार्सिलोना, स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन हुआ है आपको बार्सिलोना, स्पेन में। आते हैं 4 मार्च में। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की? ये क्या है? आसाम ने। ठीक है, आसाम ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप
लंदन को निर्यात की है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम, कौशल जनगणना एआई संचालित कौशल जनगणना इसका नाम है सक्षम, को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, ये भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना है सक्षम, उसे लॉन्च किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया? तो ये अमेरिका ने शुरू किया है ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन जिसका नाम रखा है एपिक फ्यूरी। नेक्स्ट है कि लॉरिस स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई? तो ये है भारत। ठीक है, लॉरिस लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम बनी है भारत। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप का इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं फिन एलन, और इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में मात्र 33 गेंदों में, फिन एलन ने मात्र 33 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। नेक्स्ट है, 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब, वो मुख्य अतिथि थे किसमें? तो 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में। चलिए आगे देखें, अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कि किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये मोन्टाना में किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। यूएसए की पहली बार क्या किया गया है किस राज्य में? तो मोन्टाना में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह है कृति के करंत। ठीक है, नेक्स्ट है, हट्टी रिसाला महोत्सव, हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपको महाराष्ट्र में मनाया गया। ठीक है, हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। आते हैं 5 मार्च में। 5 मार्च में है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों को अनावरण किया? तो इसका नाम था प्रगति और विकास। ठीक है, केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री ने किया था जनगणना 2027 के लिए दो शुभंकर का अनावरण किया, नाम था प्रगति और विकास। ठीक है, आते हैं 6 मार्च में। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की? ये किया है गुजरात में, गुजरात सरकार ने किया है हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ स्थित एस्मोलिना म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवार की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड ने की है। ठीक है, इंग्लैंड में स्थित जो एस्मोलिना म्यूजियम है वहां पर संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति है जिसको भारत को लौटाया जाएगा, और ये घोषणा इंग्लैंड ने की है। 7 मार्च में आते हैं, किसने किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये सृष्टि शर्मा ने बनाया है। ठीक है, 50 मीटर के लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है सृष्टि शर्मा ने। नेक्स्ट, बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंधाना। बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली महिला पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश से नौसेना के लिए सिटल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो भारत खरीद रहा है फ्रांस से सिटल मिसाइल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया? तो कर्नाटका ने लगाया है। ठीक है, कर्नाटका की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो ये इंडोनेशिया करेगा। ठीक है, इंडोनेशिया 16 साल से कम उम्र के आयु के जो नाबालिग हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा, और ये इंडोनेशिया करेगा। नेक्स्ट है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब। आते हैं 8 मार्च में। 8 मार्च में देखा जाए तो महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है, स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है,
और ये L&T फाइनेंस ने किया है, ठीक है। महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम का शुरुआत किया है L&T फाइनेंस ने। नेक्स्ट है हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो ये है तीसरा स्थान पर, ठीक है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत तीसरे स्थान पर। 9 मार्च में आते हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? ठीक है, खिताब जीता है आपको लिन चुन यी ने, लिन चुन यी। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिए का 11वां संस्करण शुरू हुआ? ठीक है, तो ये भारत और सेशेल्स के बीच हुआ है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है लामीतिए और इसका 11वां संस्करण शुरू हुआ। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जॉर्ज रसेल ने, ठीक है। आते हैं 10 मार्च में, गैरी कर्स्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? ये श्रीलंका के मुख्य कोच बने हैं गैरी कर्स्टन, ठीक है, पुरुष क्रिकेट टीम का। नेक्स्ट है एनटीआर, एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये चिरंजीवी को प्रदान किया गया है, एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को दिया गया है। नेक्स्ट है मोजतबा खामनेई को किस देश ने सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया? ये क्या है? ईरान ने, ठीक है। मोजतबा खेमनेई को सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है, ईरान ने किया है इसे। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये इटली हुआ है, ठीक है। आहार 2026 जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसमें 40वां संस्करण था ये, और भागीदार देश बना कौन? इटली। नेक्स्ट, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो ये छत्तीसगढ़ ने दी है, धर्म की आजादी 2026 बिल को मंजूरी दी है छत्तीसगढ़ ने। किस लिए दी है? तो धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो भारत में कुल 53 चीते हैं। नेक्स्ट, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये केरल में किया गया है, निर्भया निशा पहल। आते हैं 11 मार्च में, भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये शाइन ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शाइन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया? तो ईरान ने मना कर दिया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से। आते हैं 12 मार्च में, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? ये उड़ीसा को दिया गया है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, और हाई जंप T63 श्रेणी में जीता है। नेक्स्ट, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये सिक्किम में किया गया है, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल आयोजित किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट, किस देश ने 58 यानी 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 12 मार्च को? ये मॉरिशस ने मनाया है अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस 12 मार्च को। नेक्स्ट, किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई? ये भारत में दी गई है, पहली बार दी गई है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी भारत में। नेक्स्ट, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ये है चंडीगढ़, चंडीगढ़ दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भारत का बना है चंडीगढ़। आते हैं 13 मार्च में, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो श्रीलंका में किया है, सागर बंधु के तहत, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है श्रीलंका में भारतीय सेना ने। आते हैं 14 मार्च में, अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? तो दक्षिण कोरिया में हुआ है, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है एक बड़ा सैन्य अभ्यास जिसका नाम है फ्रीडम शील्ड। नेक्स्ट है, भारत की 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती, असम के हैं मयंक चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर पहला स्थान पर रहा? ये 208 पदक जीता है भारत ने, जिसमें 75 स्वर्ण जीता है, ठीक है। दिल्ली में आयोजित हुआ था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री और भारत ने 208 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें 75 स्वर्ण पदक था भारत का।
नेक्स्ट सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने हैं? सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं आपको सूर्या मिधा। नेक्स्ट है किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया? तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है। नेक्स्ट है पंचू दोल मेलन यात्रा। पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? तो उड़ीसा में की गई है पंचू पंचू दोल मेलन यात्रा। आते हैं 15 मार्च में प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये यशवंत गुप्ता को किया गया है। प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यशवंत गुप्ता को। नेक्स्ट है पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको शुभमन गिल को। ठीक है, पॉली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो शुभमन गिल को दिया गया है। नेक्स्ट है उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? और ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया? ये आईआईटी कानपुर के सहयोग से किया है। साथी ऐप का सहयोग से बनाया है छात्रों की मदद से साथी ऐप आईआईटी कानपुर के छात्रों के सहयोग से। आते हैं 16 मार्च में इंडियन वेल्स 2026 के लिए महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आर्याना साबालेंका ने। नेक्स्ट ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये आर वैरामुथु को किया गया है। ठीक है, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है आर वैरामुथु। नेक्स्ट है मथुआ। मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है मथुआ धर्म मेला। आते हैं 17 मार्च में कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई? ये उड़ीसा में है कुसुनपुर, जिसको पहला स्मार्ट गांव बनाने का घोषणा किया गया है उड़ीसा का। नेक्स्ट हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये ममता कालिया को किया गया। ठीक है, ममता कालिया को किया गया है हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित ममता कालिया। नेक्स्ट सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किया गया है किसके नेतृत्व में? तो अमेरिका के नेतृत्व में किया गया है। गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है गौधाम योजना। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये छत्तीसगढ़ में की गई है। गौधाम योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया? तो ये बना है भारत। अगला है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? ये जयंती कुमारेश को चुना गया, जयंती कुमारेश। नेक्स्ट दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में की गई है दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत। आते हैं 18 मार्च में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये श्रीलंका में किया गया है। भारत की मदद से बनाया गया 240 फुट लंबा बेबी पुल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट है नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बना? ये है भारत। भारत जो है विश्व का नंबर 1 देश है नारियल उत्पादन में। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये श्रीनगर में किया गया है। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? ये गुजरात की सरकार ने लॉन्च किया है एफएमडी टीकाकरण अभियान। आते हैं 19 मार्च में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? और ये उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा किया गया उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास जिसका नाम था अमोघ ज्वाला। ठीक है, नेक्स्ट किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता? ये जीता है विलियम डेलरिम्पल ने। ठीक है, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 विलियम डेलरिम्पल ने। नेक्स्ट है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? ये नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत का स्थान दिया गया 116वां। प्रथम स्थान पर था फिनलैंड।
नेक्स्ट है कि भूमिका भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये नेपाल की है भूमिका श्रेष्ठ, जिसको नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है विश्व बैंक की सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सीखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? ये पंजाब की सरकार ने की है सीखिया क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत। अब आएंगे हम लोग 20 मार्च में। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया? ये गुजरात की सरकार ने पेश किया है विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 का विधेयक। नेक्स्ट है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये कावेद मदानी को किया गया है। ठीक है, स्टॉकहोम का जल पुरस्कार 2026 से 26 जो है वो किसे दिया गया है? तो कावेद मदानी को। नेक्स्ट है कि मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से अलग हुआ है मार्च 2026 में आधिकारिक रूप से, और यह अलग हुआ है अर्जेंटीना। नेक्स्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये सुदर्शन पटनायक को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर में को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई? तो भारत और इंडोनेशिया की भी साझेदारी हुई है, जो कि 9वीं सदी की प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए साझेदारी की गई है। नेक्स्ट है गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक गौटेक का आयोजन कहाँ किया गया? ये पुणे में किया गया है गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन था गौटेक, उसका आयोजन किया गया है पुणे में। नेक्स्ट वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? ये तमिलनाडु उभरा है। ठीक है, नेक्स्ट है किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है आपको भूपति राजू अनवीस वर्मा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 21 मार्च में। किस राज्य ने परिवार इंद्रिमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो परिवार इंद्रिमा योजना जो शुरू करने की घोषणा की है वो तेलंगाना की सरकार ने की है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया? ये भारत और म्यांमार के बीच हुआ है अरहर और उड़द दाल के आयात का समझौता, जो कि अगले 5 साल के लिए बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को किया गया। यूके में किया गया यानी यूनाइटेड किंगडम में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित हुआ है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। नेक्स्ट 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? ये माल्टा करेगा। ठीक है, 2027 में मेजबानी करेगा राष्ट्रमंडल युवा खेल का माल्टा। नेक्स्ट किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने किया है योग 365 अभियान का शुरुआत। नेक्स्ट किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? ये सौरभ घोषाल को किया गया है। ठीक है, सौरभ घोषाल। आते हैं 22 मार्च में। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये इम्फाल में किया गया है। अगला है फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने गए? तो ये बने हैं जावेद अशरफ। ठीक है, जावेद अशरफ। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना की सरकार ने की है। ठीक है, स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो द्वारे चिकित्सा पहल जो शुरुआत कर रही है ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन
कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये गुरुग्राम में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 900 गोल करने वाले दुनिया का दूसरा फुटबॉलर कौन बन गया? ये लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी बना है 900 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा फुटबॉलर। नेक्स्ट है किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बिहार का मनाया गया है 114वां स्थापना दिवस, और थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, ठीक है, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम पे। नेक्स्ट है नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर संजय तिवारी को। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया है, ठीक है। सरहुल महोत्सव आएंगे 23 मार्च में। जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 13वां स्थान मिला है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में। नेक्स्ट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाला महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो यह है फैनी उटागुसिमानदे रवांडा का। नेक्स्ट है कार्बन बाजारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है एग्रीविजन, एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया है एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन। नेक्स्ट है छबगारस नंगाकिए नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? ये गोवा में खोजी गई है। नेक्स्ट है हाल में चापर चाप चरकुट त्योहार, चाप चरकुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ये मिजोरम में मनाया गया है चाप चरकुट त्योहार, मिजोरम में, ठीक है। 24 मार्च में आते हैं। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, ठीक है। महिला SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नेक्स्ट है असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 मार्च को असम राइफल्स का 151वां दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 25 मार्च वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो ये है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। नेक्स्ट बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास था, जिसमें, ठीक है, काकाडू 2026 नाम का एक युद्ध अभ्यास किया गया है। तो ये किया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये अनाहत सिंह ने जीता। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। नेक्स्ट है यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? ये है गुजरात, गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। 26 मार्च में आते हैं किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये है एन चंद्रशेखरन। अगला है महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर, ठीक है, ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कल्पना सोरेन को किया गया है। नेक्स्ट किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 26 मार्च को 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है बांग्लादेश का, ठीक है। चलिए अगला है 27 मार्च में आते हैं। अब आते हैं 27 मार्च में। 27 मार्च का देखा जाए आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बनी है? ये बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ठीक है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी है।
नेक्स्ट है पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया? ये फिलीपींस ने किया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच, ठीक है, ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है फिलीपींस ने। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये राजकुमार मुखोपाध्याय को किया जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया? ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है राजस्थान में। आएंगे 28 मार्च में। 28 मार्च में देखा जाए तो वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? ये मणिपुर ने शुरू की है निंगोल वन पहल। नेक्स्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया? तो ये दिया गया है आईआईटी दिल्ली को। आईआईटी दिल्ली को दिया गया है पहला स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू किया गया? तो ये अनमोल योजना शुरू किया गया है आपको दिल्ली में। नेक्स्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। आते हैं 29 मार्च में। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया को पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नितेय का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये चेन्नई में किया गया है, तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है किसके साथ? तो यूट्यूब के साथ। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है यूट्यूब के साथ। नेक्स्ट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? ये फ्रांस में होने वाला है। G7 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? फ्रांस में। 30 मार्च में आते हैं। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये नेपाल के बने हैं। बालेंद्र शाह सबसे पहले सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कैमरून में किया गया है। अगला है वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बना? यह है आंध्र प्रदेश। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आप अपलोड कर दिया गया है, आप ऑनलाइन स्टडी सेंटर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मंथली था और आपके साथ अभी ईयरली जो है वो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।